नमस्कार भाई दोस्तों। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास शनिवार से लेकर अभी तक तीसरा धमाका धमाका इतनी तेज था 300 मीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। तीसरा धमाका है ये। हरमिंदर साहिब सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मैनेजर विक्रमजीत सिंह ने बताया था कि धमाका श्री गुरु रामदास सरा के पिछली तरफ गलियारे में हुआ। इसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोग डरे हुए हैं। डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना रखा है। इससे पहले भी शनिवार और सोमवार की रात को हेरिटेज स्ट्रीट में सरागड्डी सरा के पास धमाके हुए थे। अभी तक उन दोनों धमाकों की जांच पूरी नहीं हो पाई थी। तीसरा धमाका हो गया। टारगेट कहाँ? अमृतसर। कहाँ? श्री हरमिंदर साहिब के आसपास। ध्यान से सुनना, पहले शनिवार को होता है, फिर रविवार को छोड़कर सोमवार की रात को फिर होता है, फिर मंगलवार को छोड़कर बुधवार की रात को फिर हो जाता है धमाका। सोचने वाली बात है। लगातार ये श्री हरमिंदर साहिब के आसपास ही क्यों हो रहे धमाके? कुछ दिमाग लगाना। हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है। एक की जांच नहीं हो पाती, दूसरा हो जाता, दूसरे की जांच नहीं हो पाती, तीसरा हो जाता, तीसरे की जांच करेंगे, चौथा पांचवा का इंतजार करेंगे जब तक अंदर धमाका ना हो जाए, उसका इंतजार करेंगे। और हाँ, आपको वो भी दिखाते हैं। एक संदिग्ध पकड़ा गया है एक बंदा। जो बंदा पकड़ा गया है उसका आपको चेहरा दिखाते हैं। वो दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है, और भी बहुत सी बातें बताएंगे श्री हरमिंदर साहिब के आसपास ये धमाके क्यों होते हैं, या श्री हरमिंदर साहिब को टारगेट क्यों किया जाता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच दिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। अब जो संदिग्ध पकड़ा गया है वो ध्यान से देख लो। ये श्रीमान जी पकड़े गए हैं। ये पकड़े गए हैं जो सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास धमाका हुआ ना, उसमें ये श्रीमान जी पकड़े गए हैं। रात को संदिग्ध बताया जा रहा है इनको, ये पकड़े गए हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से पहले एक सीरीज टाइप पे चला दी थी। तिरंगा लगा के श्री हरमिंदर साहिब में नहीं जाने दिया जाता, हमारे को दरबार साहिब के अंदर नहीं जाने दिया जाता। देखो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं सिख। ये चला जब इस नैरेटिव को दबाया गया, ये सबको पता था तिरंगे की जितनी इज्जत सिख करते हैं इतनी तो कोई भी नहीं करता। तुम तो ना ये स्कूटी साफ करते हो तिरंगे से, कोई मैद साफ करता है, कितने दिखा दें। वहां तो किसी ने नहीं बोला कि हिंदू तिरंगे की बेअदबी कर रहे हैं या तिरंगे की बेइज्जती की जा रही है, वहां पर तो नहीं बोला। गंदे नालों को ढकने के लिए तिरंगे का प्रयोग कर दिया गया। किसी ने नहीं बोला कि तिरंगे की बेअदबी की जा रही सरकार के द्वारा। खुद यही बीजेपी सरकार कर रही थी, लेकिन नहीं, तिरंगा ये खालिस्तानी है, ये तिरंगे के विरोधी है। चलाया गया था ना नैरेटिव, वो नैरेटिव दब गया, उसका कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जंतर मंतर पे जो पहलवान बेटियां बैठी हैं, जो पहलवान बैठे हैं इंसाफ के लिए, वहां पर दिल्ली के पास ही पड़ता होगा उत्तर प्रदेश भी पास पड़ता और हरियाणा भी। इतनी उत्तर प्रदेश से और औरतों की बात करते हैं हम, इतनी औरतें उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश से 2 4 5 औरतें आती हैं वहां दिल्ली जंतर मंतर पे, और पंजाब के अंदर से हजारों हजार औरतें जाती हैं दिल्ली जंतर मंतर पर उन पहलवान बेटियों को समर्थन देने के लिए। हजारों बैरिकेड लगाए जाते हैं, उनको भी तोड़ के वो वहां तक जाती है और उन पहलवानों को समर्थन देती हैं। तो यहीं पर सरकार को बात खटक गई। ये पंजाब तो फिर खड़ा हो रहा है। आप ये छोड़िए, पंजाब छोड़िए, आप किसी भी राज्य में किसी के साथ भी कोई जो जुल्म होता है ना, वहां पर सिख खड़े होते हैं। सिखों से भी आगे जो सिख महिलाएं हैं ना, वो खड़ी होती हैं। चाहे आप किसान आंदोलन ले लो, चाहे अभी जंतर मंतर के ऊपर जो चल रहा है उसमें ले लो, महिलाएं आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। उस ध्यान को हटाने के लिए लगातार अमृतसर में एक धमाकों की सीरीज ही चला दी। धमाकों की सीरीज चला दी शनिवार से लेकर अभी तक। पहले की जांच नहीं, फिर दूसरा, अब तीसरा। मतलब ये लगातार जब तक होता रहेगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों टारगेट किया जा रहा है अमृतसर को? अमृतसर श्री हरमिंदर साहिब को सोच रहे को पहली बार टारगेट किया गया? नहीं गया पहली बार टारगेट। इससे पहले भी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, 84 का ही ले लो, जो 84 में अटैक किया गया था। अटैक कर दिया श्री हरमिंदर साहब को, जो तहस नहस कर दिया गया था। जब उसके बाद इंदिरा गांधी खुद गई थी वहां पर सिर झुकाने के लिए, खुद गई इंदिरा गांधी, तो उसने देखा कि हरमिंदर साहब जो अपना गोल्डन टेम्पल भी बोलते हो आप, स्वर्ण मंदिर, भाई स्वर्ण मंदिर तो बर्बाद हो गया इसका। अगर नहीं इसको ठीक कराएगा तो सिख इसको देखेंगे और इनका गुस्सा बढ़ेगा इनका। उसको जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी में ठीक कराएगा, लेकिन ये सिख थे, नहीं माने। उसको दोबारा ढाया गया और फिर उसको अलग से संगत ने खड़ा किया था। पता है किसी को बार बार श्री हरमिंदर साहब को क्यों अटैक किया? इससे पहले भी आप उनको भी छोड़िए, अंग्रेजों से पहले मुगल भी ये सोचते थे कि जो इनका तालाब है श्री हरमिंदर साहब में तालाब है, इसको ढक दो, इसमें से इनको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। आज की कहानी नहीं है ये कि श्री हरमिंदर साहिब को अटैक आज हो रहा है। ये तो सदियों से चलता आ रहा भाई, सदियों से। इनको ये पता है इनका शक्ति पुंज यहीं पे है, इनकी ताकत का असली स्रोत श्री हरमिंदर साहिब है।
इसको अगर बंद कर दिया जाए, कैसे भी इसको दबा दिया जाए चारों तरफ से, उसके ऊपर कब्जा करने की तैयारी है ये। अगर ना हो किसी साथी के शक हो तो बता देना कि ये सोच रहे पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है क्या? दिल्ली में बैठे एक बानिया, उसने जैसे तैसे करके झूठ बोलकर सब कुछ करके सरकार बना दी। क्या बोल रहे थे? कितने दिन में नशा खत्म कर देंगे पंजाब के अंदर से? 3 हफ्ते में। 3 हफ्ते छोड़ो, 3 महीने छोड़ो, साल हो गया, तुम पूरे 5 साल निकाल जाओगे अगर तुम नशा खत्म कर दो तो। अगर नशा खत्म करने की कोई मुहिम चलाता है तो वो नशे के सौदागर इन सरकारों को इतना पैसा देते हैं कि उनको उठाओ और कहीं दूर डाल दो, काले पानी की सजा दे दो उनको लगा के नशे, ताकि इनका नशे का व्यापार ऐसे ही चलता रहे। ये है सच्चाई पंजाब की। पंजाब को उलझाया जा रहा है दूसरे मुद्दों में। एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम ये नहीं कहते कि आप किसी का समर्थन मत करो, क्योंकि आप फिर भी करोगे। गुरुओं ने आदेश दे रखा है, किसी भी मजलूम पर अगर कोई जुल्म हो रहा हो ना तो वहां पर सिख खड़े होते हैं, जो गुरु के सच्चे सिख है ना खड़े होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप श्री हरमिंदर साहिब के ऊपर जाकर धरना लगाओ, उसके सामने। धरना क्या लगाना, उसके अंदर बैठो पूरी संगत। एसजीपीसी को बताओ कि इनकी जांच हो, कैसे जांच होगी, एसजीपीसी कराएगी। क्यों हो रहा है ये सब, बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है श्री हरमिंदर साहिब को? क्यों नहीं अभी तक सरकारों ने कोई ऐसा नियम कानून बनाया गया है कि कहीं पर भी गुरु की बेअदबी होती है या गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए? उन पर तो कोई एनएसए नहीं लगता। उन पर एनएसए क्यों नहीं लगता? अगर कोई नशा छुड़वाए या बच्चों को ठीक रास्ते पे लेके आए, अभी भी मर रहे हैं बच्चे, तो नशा कर करके अभी भी बच्चे मर रहे हैं पंजाब के अंदर। उन पर ध्यान कोई नहीं दे रहा, उन पर ध्यान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हक सच की आवाज उठा दी, लगाओ एनएसए, लगाओ ठप्पा, भेजो डिब्रूगढ़, फलाना आ गया इसने कर दिया, लगाओ, डालो जेल के अंदर। अगर कोई हक सच की आवाज उठाता है तो लगा दो उस पर अनाप शनाप केस, ये देशद्रोही, ये गद्दार है, ये जराइम पेशा है, ये फलाना है, ढिमकाना, आतंकवादी, बातंकवादी, लगा दो, सबके ऊपर लगा दो एक्ट, लगाओ एक्ट, डाल दो जेलों के अंदर। आपको पता है, बार बार बता रहा हूं, मैं याद दिलाता हूं, याद दिलाना बहुत जरूरी है कि भूल बड़ी जल्दी जाते हो आप। इतना इस देश के अंदर, इस देश भारत देश के अंदर, अपने देश के अंदर इतना जुल्म तो है ना मुसलमानों के ऊपर नहीं होया, उनको भी जेलों में डालकर कम से कम जिंदा रख दिया गया था। लाखों लाख सिख युवाओं को गोलियों का शिकार बनाया गया है, गोलियों का। इनको पता था कि ये लड़ने वाली कौम है, कहीं पर कुछ भी होगा लड़ेंगे, तो क्यों ना इनके अंदर ये नशा, टिक्के वाला नशा, कहीं हीरोइन, चरस, ये गांज, ये सब नशा ऐसा घुसा दिया पंजाब के अंदर। अगर कोई उस नशे को खत्म करने की कोशिश करता है, अगला बंदा ही खत्म हो जाता है, उसकी कहानी खत्म कर देते हैं, उसी की कहानी खत्म कर देते हैं। संत जी ने क्या किया था? नशे के खिलाफ ही मुहिम छेड़ी थी, नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी संत ने। इसको साबित कर दो ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। फिर एक और आया, लड़का आया एक, उसने आकर नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी, उसको भी ऊपर लगा के कर बुलवा बुलवा के उससे, तू बोल अलग देश मांग रहा, तू बोल अलग देश मांग रहा। उसको पता ही नहीं था कि तूने क्या बोल दिया। उसने बोला, बोलते लगा नशे का ठप्पा, भेजो डिब्रूगढ़ जेल। यही सब चल रहा है ना। इससे अलग अगर कुछ भी हो तो पंजाब के अंदर बता दो हमारे को, इससे अलग अगर कोई कहानी हो तो। ये श्री हरमिंदर साहिब के आसपास क्यों धमाके हो रहे हैं, ये सब के सब कब्जा करने के चक्कर में है, ये बता दिया आपको। अगर आपकी आंखें नहीं खुली ना, आप नहीं जगे, तो ये समझ जाना कि आप सोते रह जाओगे और कहानी खत्म मिलेगी आपकी, कहानी खत्म। लाखों लाख लोग आते हैं वहां पे श्री हरमिंदर साहिब के, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं वहां पे श्री हरमिंदर साहिब में। लाखों आदमी हर रोज खाना खाते हैं वहां पर, लंगर छकते हैं, और उसके आसपास ऐसा डर का माहौल बनाया जा रहा है। एक चीज बताई थी, याद आई क्या? डर का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होता है, डर का धंधा। डर बना दो लोगों के अंदर ताकि घरों से बाहर ना निकले और कब्जा कर ले उसके ऊपर। ये आज से थोड़ी करते आ रहे तुम, ये सदियों से तुम्हारी यही कहानी चली हुई है। इसकी पूरी विस्तार में, पूरी डिटेल में भी बताएंगे आपको। कहीं आप सोच रहे हो सिर्फ यही सब चलाया जा रहा है, कहीं दूसरी तरफ से कुछ चलाया जा रहा है, तीसरी तरफ से कुछ चलाया जा रहा है। आज एक सवाल है भाई आप सभी से, सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो सबसे पहले अपने घर को बचाए। अपने घर को बचाना बहुत जरूरी है। अगर बंदी सिंह को गिरियाई के लिए मोर्चा लगा रखा है ना, तो यही केजरीवाल अगर आज साइन कर देना 2 बंदी सिंह, तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे, वैसे ही बाहर आ जाएंगे। किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कर रहा है क्या साइन? कर रहा है क्या साइन? नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे को बस बातों में बहलाया। पता था भोली कौम है, बातों में जल्दी आ जाएगी, करो बातें और करो राज इनके ऊपर। फिर गैरों को राज दे रखा है। तुमने सोचा भी अपना सिख है भाई, अपना सिख भाई मुख्यमंत्री बना रखा है। रोबोट है, नहीं है सिख, रोबोट है वो। आदेश तो दिल्ली का चलेगा, आदेश दिल्ली का चलेगा। दिल्ली सरकार, दिल्ली से और चंडीगढ़ से, 2 ही जगह ऐसे तो है और वो केस हो रखे ना बंदी सिंहों के ऊपर। दोनों जगह उनके हाथ में है, क्या लिख के नहीं दे सकते क्या? वो लिख के थे 2 एक बार। पंजाब के ऊपर कब्जा करवा दिया आप लोगों ने, करवा दिया, पंजाब पे कब्जा करवा दिया। भुगतना तो पड़ेगा, अब भुगतना पड़ेगा। बताओ भाई, बाहरी लोग राज कर रहे या नहीं कर रहे पंजाब के अंदर? देना इस सवाल का जवाब।
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना है दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बात हक और सच की जाए, आंखें खोल लो आंखें। ये अटैक, ये मत समझना धमाके जो हो रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं, या लोग आगे बार बार बोले तिरंगे की बेइज्जती की जा रही है, ऐसे ही हो रहे नहीं। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, पंजाब को दबाया जाएगा। फिर याद दिला रहा हूं मैं, पंजाब को दबाने की साजिश है ये। अगर आपकी समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पछताओगे। जैसे झाड़ू को ये झाड़ू लग रही है ना पूरे पंजाब के अंदर, झाड़ू बना के ने, ऐसे ही पछताओगे भाई। पहले बता दिया, ध्यान दो अपने घर के ऊपर, ध्यान दो, पहले ध्यान दो, बहुत जरूरी है। और खालसा राज कैसे आएगा इसका भी आपको बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं हम, कैसे खालसा राज स्थापित होगा पंजाब के अंदर। बिल्कुल, अगर आप सुनना चाहो तो बता देना कौन कौन साथी इस बात से सहमत। आपको एक एक बात खुल कर बता दें कैसे खालसा राज स्थापित होगा, एक एक बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो। वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।